वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसं प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोदनविदो स्मरणं कुतस्ते। हरये नमः श्रीमन्मङ्गलमूर्तये नमः। अथ षट्तिल्ला एकादशी व्रतकथा प्रारभ्येत ऋषयोचो। भगवन् व्रतमाख्याहि पापघ्नं पुण्यवर्धनं यत्कृत्वा मनुष्याणां पापनाशो भवेत् भुवम्। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए हम इस षट्तिला एकादशी व्रत की कथा को प्रारंभ करते हैं। इस कथा की भूमिका बनाते हुए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, ऐसा कौन सा व्रत है जो कि पापों का नाश करने वाला और पुण्य को बढ़ाने वाला है? आप हम सब पर कृपा करते हुए आप हमें बतलाइए। तो वायु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण में श्रेष्ठ ऋषियों, जिस व्रत के करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है, ऐसा व्रत मैं आपसे बतलाता हूँ। आप शुद्ध मन चित्त से एकाग्र चित्त हो करके श्रवण कीजिए। माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो तिलदा नाम करके एकादशी है, जिसे षट्तिला एकादशी कहते हैं, वह भगवान विष्णु की तिथि है, जो मनुष्यों को और स्त्रियों को विशेष रूप से फल देने वाली है। स्नानम यासित तिले कुर्यात। आज के दिन जल के अंदर तिल डाल करके स्नान करना चाहिए। उस दिन एक भी तिल का दान करने से सुवर्ण के दान अर्थात सोने के दान के समान फल की जो प्राप्ति होती है। शौनक आदि ऋषि ने पूछा कि हे सूत जी, यह जो तिलदा नाम करके एकादशी है, सब काम में सिद्धि देने वाली है, इस व्रत को किसने किया? आप कृपा करके हमें बतलाइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, पूर्व काल में साकल्य नाम करके एक नगरी थी। वह विष्णु के समान बलवान भद्ररथ नाम करके राजा है, वो राज्य करता था। उस राजा के चंद्रमसी नाम करके पत्नी और 4 पुत्र जा करके थे, जो अपने माता पिता की सेवा करने वाले, और वो चारों भाइयों में आपस में जो प्रेम था वो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के समान जा करके था। एक समय उस राजा के महल में कुंभ योनि अर्थात अगस्त जी महाराज पधारे। राजा भद्रथ अपनी पत्नी सहित अगस्त जी महाराज को प्रणाम किया और भक्ति भाव से उनका पूजन सत्कार है जो किया। फिर बाद में उस रानी ने, चंद्रमसी जो रानी थी, वो रानी अगस्त्य जी महाराज को एकांत में ले जाकर के पूछा कि महाराज, एक बात बतलाइए, यह मेरा कौन से जन्म का फल है जिससे आज मेरा यह जो घर है वो सुशोभित हो रहा है। पति हमेशा
भद्रथ राजा है, मेरा पति है जो हमेशा मेरे वश में रहता है। राजा की अन्य रानी अर्थात मेरी जो सौत है वो मेरी दासी की तरह है जो रहती है। मेरी बुद्धि हमेशा धर्म में तत्पर रहती है। पति के अंदर मेरा प्रेम हमेशा निश्चल की भांति है वो रहता है। महारानी इस प्रकार से भगवान से प्रश्न किया तो अगस्त्य जी महाराज कहते हैं कि हे रानी, दक्षिण मार्ग में एक वैशाल नामक के नगरी थी। उस नगरी में एक कुम्हार के घर में तेरा जन्म हुआ। महादरिद्रता से युक्त आप अपने वंश का पालन पोषण करने में लगी रहती थी। आज इस तिलदा नाम करके एकादशी के दिन आपने एक टोकरी में बहुत से मिट्टी के बर्तन लिए। टोकरी को सिर पर रखकर हमेशा की तरह बर्तन बेचने के लिए गई। सारे दिन भूख से व्याकुल घूमती फिरती रही और सूर्य भी अस्त हो गया, परंतु आपका एक भी बर्तन है वो नहीं बिका। तो उस समय आपके मन में बड़ी चिंता होने लगी। आज मेरे को कुछ भी धन की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए आज मेरे बच्चे क्या भोजन करेंगे। तथैव पिटकम धृत्वा, आपने उस टोकरी को सिर पर धारण किया, अपने घर पर आई। तो हे रानी, उस समय आपके पति ने आपसे पूछा कि हे बद्रे, आज हमें प्रसाद कैसे प्राप्त होगा, बच्चों को भोजन किस प्रकार से प्राप्त होगा। अत्रांतरेत संप्राप्त ब्राह्मणों भांड हेतु। उसी समय जब आप अपने पति से वार्तालाप कर रहे थे, उस समय एक ब्राह्मण आया और कहने लगा, हे कुंभारी, तू तेरे सारे बर्तन लेकर मेरे घर को चल, वहाँ पर बहुत सारी स्त्रियाँ हैं, वो तेरे सारे बर्तनों को खरीद लेगी। तब आप बर्तनों को लेकर ब्राह्मण के साथ गई। वहाँ जाकर के आपने प्रत्येक स्त्री को 7 बर्तन बेचे और आपने उन समस्त स्त्रियों के द्वारा भगवान की पूजा हवन करते देखा। स्त्रियों को हवन करते देख करके आपने पूछा कि हे देवी, आप ये सब है जो क्या कर रही हो, इसके करने से क्या फल मिलता है, आप मुझे है जो बतलाओ। तो उन स्त्रियों में से एक स्त्री ने कहा, यह एकादशी का हवन है जिसके करने से समस्त पापों का नाश होता है और सब प्रकार से भगवान की कृपा है वो प्राप्त होती है। अगस्त्य महाराज ने कहा कि हे रानी, आप भी उस ब्राह्मण के घर में तिल समेत 4 गोबर के पिंड को की हवन में आहुति दी। उसके प्रभाव से ये आपके 4 पुत्र हुए और उस पुण्य के प्रभाव से आपके घर में आनंद की प्राप्ति हुई। द्वादशा मास्तु प्रभावेन फलम प्राप्त्य त्वया शुभम। फिर द्वादशी के दिन आपने पारणा करने से अच्छा फल है जो प्राप्त हुआ। यही आपके पूर्व जन्म का वर्णन जा करके इस प्रकार की कथा को सुन करके रानी परम विस्मय को प्राप्त हुई। अगस्त्य महाराज राजा और रानी के द्वारा पूजित हो करके अपने आश्रम को है जो निकले। एवं यह कुर्ते सम्यक वैष्णव व्रतम उत्तम। वायुदेव ने कहा कि ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य या स्त्री इस वैष्णव व्रत को करते हैं वो इस लोक में सुख को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होते हैं, परम पद को प्राप्त होते हैं और सांसारिक सुख की है जो प्राप्ति करते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे ऋषि वायु संवादे माघ कृष्णा त्रिदा एकादशी नाम कथा भगवान श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।